पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज के विभागों को बदनाम कौन कर रहा है? आखिर कौन सतपाल महाराज को टारगेट कर रहा है? कौन उन्हें निशाना बना रहा है? आखिर क्यों बार बार ऐसे विवाद हो रहे हैं जो सतपाल महाराज के विभागों से जुड़े रहते हैं? सतपाल महाराज खुद कह रहे हैं कि केदारनाथ में जो कुछ भी हो रहा है वो बदनाम करने की एक कोशिश है जिससे बचा जा सकता था। हमने कर दिया तो एफआईआर लॉन्च हो गई है। जो जिस तरह से नोट उड़ा रहा था वो गलत है और हम चाहते हैं कि चार धाम की सैंक्टिटी को, इसकी धार्मिकता को सुरक्षित रखा जाए और हम लोग ज्यादातर कमेंट्स ना करें। कोई चीज है तो उसको हमें बता दें, उसकी हम जांच करा लेंगे, पर इस प्रकार से सोशल मीडिया में हम चार धाम की बदनामी ना हो, इसका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। केदारनाथ का वीडियो बनाकर आखिर किसने बदनामी की साजिश रची? आखिर किसने सतपाल महाराज को निशाना बनाने की कोशिश की? सतपाल महाराज इसलिए भी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनसे ज्यादा सवाल हो रहे हैं। सवाल चाहे गर्भगृह में नोट उड़ाने से जुड़ा हुआ हो या फिर केदारनाथ में ही सोने और पीतल से जुड़ा हुआ विवाद हो, इन मसलों पर सरकार की भी किरकिरी हुई है। महाराज के विभाग भी घिरे हैं, महाराज भी घिरे हैं। इसीलिए अब महाराज ने गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई है, जांच कमेटी बनाई है, जो जांच करेगी और तमाम चीजों को देखकर यह पता किया जाएगा कि ये सोने और पीतल वाला असली विवाद है क्या और इसका समाधान क्या है, कैसे इन सवालों से बचा जाए। ये ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर लगातार मुश्किलें सरकार की बढ़ी हैं, बीकेटीसी की भी बढ़ी हैं, लेकिन अब पर्यटन और धर्मस्व मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। सवाल यही है कि जांच को लेकर इतनी देरी क्यों हुई? ये यात्रा और भी आगे बढ़ेगी और आप जानते हैं कि हम चाहते हैं कि जो कैरिंग कैपेसिटी हो उसके मुताबिक यात्रा संपन्न हो। यात्रा के अंदर ज्यादा, और हम चाहते हैं कि जैसे अब कांवड़ मेला आने वाला है, इसके लिए हम मेला प्राधिकरण बना रहे हैं जिससे कि सारे मेलों का सुचारू रूप से संचालन हो। और हम चाहते हैं कि इसके अलावा भी जो हमारे मानस खंड की जो माला है और हमारे जो हमने सर्किट्स बनाए हैं, शाक्त सर्किट, वैष्णव सर्किट और शैव सर्किट बनाए हैं, इसका लोग आनंद लें। गोलजू सर्किट के अंदर और आपके नवग्रह सर्किट के अंदर कुमाऊं के काफी स्थान आते हैं, तो वहां भी लाभ प्राप्त करें। चारधाम यात्रा में इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और आ रहे हैं। ऐसे में कई सारे विवाद भी हुए हैं, व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठे हैं और इन सवालों के बीच ही महाराज अब एडवेंचर टूरिज्म का सपना दिखा रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म को हम बढ़ा रहे हैं। इस समय पैराग्लाइडिंग और जो है आपके जायरोस्कोप्स को लेकर के भी हम कर रहे हैं। आगे हमारी प्लानिंग जो है एयर बलूनिंग का भी लेकर के है। जैसे इटली के अंदर कापाडोसिया क्षेत्र एक एयर बलूनिंग के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे हम चाहेंगे कि हमारा उत्तराखंड का भी भूभाग जो है एयर बलूनिंग के लिए प्रसिद्ध हो, तो उसके लिए पूरी तैयारियां हमारी। सतपाल महाराज सोच तो सही रहे हैं, कह भी सही रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो वो कह रहे हैं वो चीजें धरातल पर उतरेंगी, और उतरेंगी तो कब उतरेंगी? सवाल इसलिए भी क्योंकि बीते 6 साल से सतपाल महाराज ही उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं, लेकिन अब तक कितना इस पर्यटन में बदलाव आया, क्या क्या आया, ये सबके सामने है। ऐसे में बातें करना और काम को धरातल पर उतारना दो अलग अलग पहलू हैं और अब इन पहलुओं के बीच महाराज क्या और कब कर पाएंगे, इंतजार इसी का है। लेकिन जो विवाद और बदनामी हो रही है वो अलग पहलू है।